पक्षी अपने घरों में बैठे बारिश का आनंद ले रहे थे। बारिश की छमछम की आवाज सबको बहुत अच्छी लग रही थी। लेकिन दूसरी तरफ वो पक्षी जिनके घोंसले बिना किसी छत के थे, वो बहुत परेशान थे और वो बारिश के रुकने की दुआएं कर रहे थे। कालू जी, बाहर मौसम कितना अच्छा हो गया है, चले कहीं घूमने जाते हैं, बहुत मजा आएगा। मजे की लगती, बाहर पक्षी रो रहे हैं जिनके पास घर नहीं, और तुम घर होने के बावजूद घर से बाहर जाने की बात कर रही हो। मैं समझता था कि तुम आधी पागल हो, लेकिन आज विश्वास हो गया कि तुम पूरी की पूरी ही पागल हो। पूरे जंगल में बाढ़ आ गई। पक्षियों के घरों में पानी भरने लगा था और बारी बारी घर गिरने लगते हैं। रानो चिड़िया अपने घर में उदास बैठी थी कि लूसी उसके पास आती है। रानो, जल्दी करो, अपने घर से बाहर आ जाओ, बाढ़ का पानी तुम्हारे घर की तरफ आ रहा है। लेकिन मैं अपने अंडे को छोड़कर कैसे आऊँ? मैं अपना अंडा नहीं छोड़ सकती। ऐसे बेवकूफ़ी ना करो, जल्दी करो, घर से बाहर निकलो। ऐसा करो, तुम अपना अंडा भी साथ ले लो। रानो चिड़िया अपना अंडा लेती है और घर से बाहर निकल आती है। रानो चिड़िया उड़ती हुई आ रही थी कि उसके पंजों से उसका अंडा गिर जाता है और बारिश के पानी में बह जाता है। कालू कौवा देख लेता है। वो चिड़िया के अंडे को उठाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो अंडा तेज पानी में बह जाता है। रानो बहन, माफ करना, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं आपके अंडे को बचा ना सका। मैंने अपने अंडे को लेकर कितने सपने सजाए थे कि जब मेरे अंडे से बच्चा बाहर आएगा, ये करूँगी, वो करूँगी। लूसी, रानो, जल्दी उड़ो, जल्दी करो, वो देखो पानी मैना के घर की तरफ जा रहा है, हमें जल्दी जाकर उसे बताना होगा। वो सब पक्षी जल्दी से उड़ते हैं और मैना के घर की तरफ जाते हैं। कौवा मैना के घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। मैना, जल्दी करो, जल्दी घर से बाहर आओ, बाढ़ का पानी तुम्हारे घर की तरफ आ रहा है। ये कालू का बच्चा फिर से मुझे तंग करने आ गया। भाग जा यहाँ से कालू के बच्चे, अब मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। हर बार तुम मेरे साथ झूठ बोलते हो। मैना, कालू भाई झूठ नहीं बोल रहे, सच में बाढ़ का पानी आपके घर की तरफ आ रहा है। मैना जब अपने घर की तरफ देखती है तो उसके घर की छत गिर रही थी और पानी घर में दाखिल होने लगता है। मैना जल्दी से अपने घर से बाहर निकलती है। सब पक्षी वहाँ से उड़ जाते हैं। उनके उड़ते ही मैना का घर नीचे गिर जाता है। वो सब पक्षी एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। मोटी मैना अब भी ना निकलती, अपने घर बैठी रहती। अगर मैं समय पर आकर तुम्हें ना बताता तो तुमने आज पानी में तैरती हुई जाना था। सब हंसने लगते हैं। माफ करना मुझे कालू, लेकिन तुम मुझे हर वक्त झूठ बोलकर तंग करते थे, इसलिए मुझे विश्वास नहीं आया। छोड़ो अब इन सब बातों को, हमें किसी सुरक्षित जगह पर जाना होगा। अगर हम यहीं बैठे रहे तो बारिश के ठंडे पानी और ठंडी हवा की वजह से बीमार हो जाएंगे। गोरी कव्वी अपने घर में ही थी। गोरी कव्वी का घर बहुत मजबूत था, लेकिन वो बाढ़ की वजह से हिलने लगता है। कालू, ये क्या कर रहे हो? पेड़ को क्यों हिला रहे हो? क्या पागल हो गए हो? घर के अंदर आ जाओ। मुझे तो घर से बाहर जाने नहीं दे रहे थे और खुद घर से बाहर जाकर बैठे हो। गोरी कव्वी घर से बाहर जाकर देखती है तो उसका घर पानी में डूब रहा था। हाय, मैं मर गई। कालू जी, हमारा घर पानी में डूब रहा है। गौरी जल्दी से वहाँ से उड़ती है। वो उड़ती हुई जा रही थी कि वो देखती है कि सब पक्षियों के घर टूटे पड़े थे। गौरी एक पेड़ की ऊंची शाख पर बैठ जाती है। अरे, ये क्या हाल हो गया जंगल का? और कालू के बच्चे ने मुझे कुछ बताया ही नहीं। मिल जाए मुझे ये एक बात। गौरी कव्वी फिर से उड़ती है। वो उड़ती उड़ती बड़े पेड़ के पास पहुँच जाती है। वो कालू को देख लेती है। ये बैठा हुआ है कालू का बच्चा, सब्र कर, तेरा तो मैं इलाज करती हूँ। पानी में एक झाड़ू बहता हुआ आ रहा था। गौरी वो झाड़ू उठाती है और जाते ही कालू की पिटाई शुरू कर देती है। काले कलोटे, तुम्हें बाकी सब पक्षियों की टेंशन थी सिवाय मेरे। ये मोटी मैना को तुमने बचा लिया जो धरती पर बोझ बनकर बैठी हुई है, लेकिन मेरे जैसी सुंदर नाजुक मिजाज मासूम सी पत्नी को तुमने पूछा तक नहीं। ओए होए, मासूम सी नाजुक मिजाज और सुंदर, वाह वाह। सब पक्षी हंसने लगते हैं। गौरी बहन, कालू भाई को माफ़ कर दो, वो दोबारा ऐसा नहीं करेगा।
माफ कर दो मुझे नाजुक मसाज पत्नी जी। मैं आइंदा अपनी सुंदर और मासूम पत्नी का ख्याल रखूंगा। वो सब वहाँ से उड़ते हैं और पहाड़ों की तरफ चले जाते हैं। पहाड़ों के पास उन्हें एक गुफा नजर आती है। वो सब उस गुफा की तरफ चले जाते हैं। वो सब उस गुफा के अंदर चले जाते हैं। सुबह से उड़ रहे हैं, अब तो भूख भी बहुत ज़्यादा लग गई है। काश कुछ खाने को मिल जाता। रानू चिड़िया की नज़र गुफा के एक कोने में जाती है। वहाँ एक बोरी पड़ी थी। वो देखो, वहाँ एक बोरी पड़ी है। कालू भाई देखें तो उस बोरी में क्या है। कालू जी ना ना, उस बोरी को मत खोलना, हो सकता है उस बोरी में कोई आत्मा कैद हो। फिर तो जरूर खोलूंगा, क्योंकि वो आत्मा तुम जैसी सुंदर कवि को देखकर फिर से इस दुनिया में आने का ख्याल छोड़ देगी। सब पक्षी हंसने लग जाते हैं और कालू कौवा उस बोरी को खोलता है। वो बोरी फलों और अनाज से भरी हुई थी। ये देखकर सब पक्षी खुश हो जाते हैं और सब पेट भरकर फल और अनाज खाते हैं। थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है। जंगल में बाढ़ का पानी खत्म होने लगता है। हर तरफ सब्जा ही सब्जा था। सभी पेड़ पौधे बारिश के पानी से नहा चुके थे। सब पक्षी अपने जंगल की तरफ वापस लौटते हैं। रानू चिड़िया को एक पेड़ की खोखर में कुछ नजर आता है। कालू भाई, उस खोखर में कोई सफेद चीज चमक रही है, देखें तो भला वो क्या है। वो सब उस खोखर की तरफ जाते हैं। मेरा अंडा, मेरा अंडा, मुझे मेरा अंडा मिल गया। रानू चिड़िया खुशी से उछलने लगती है। अंडा फूटता है और उसमें से एक प्यारी सी चिड़िया चूं चूं करती हुई बाहर निकलती है। मेरी गुड़िया, मेरी प्यारी गुड़िया। रानू चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया को अपने ऊपर बिठाती है और वो सब फिर से उड़ते हैं। वो अपने जंगल में पहुंच जाते हैं। फिर सब पक्षी अपने अपने घरों को मुरम्मत करने लगते हैं। सब पक्षियों के घर ठीक हो जाते हैं। रानू चिड़िया अपने घर में बैठी अपनी बेटी को फल खिला रही थी और ऊपर वाले का शुक्र अदा कर रही थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।